नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है शेयर मार्केट से जुड़ा, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा, आपके सामने लेकर आया हूँ 2026 के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 2026 में कौन से सेक्टर्स अच्छे चलने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स ऊपर चलने वाले हैं, राइट। तो हमने उसमें क्या कंक्लूड किया था कि जो की सेक्टर्स है, जो कि ब्रेक की एनर्जी से मैं कहूँगा कि रूल होते हैं, वो है सबसे पहले होटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फिर रियल एस्टेट, ज्वेलरी, फैशन। तो ये कुछ सेक्टर्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे कि ये 2026 में बूम होने वाले हैं। तो आगे मैंने सोचा दोस्तों कि थोड़ा और रिसर्च किया जाए और आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बताए जाए इन सेक्टर्स में, जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हो, अपने मैं कहूँगा अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने रिसर्च किया है, प्योरली यू ऑल नो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैंने कुछ फंडामेंटल का रिसर्च किया है कंपनीज़ का, कि जो कंपनी फंडामेंटली अच्छा कर सकती है, जिनका बिजनेस में पोटेंशियल है, वो बेसिस पे मैंने कुछ रिसर्च करके ये कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की है। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, बट येस मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने बेसिक स्टडी के आधार पर और न्यूमरोलॉजी दोनों मिक्स करके जो है ये कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की है। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और जो है आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर की वजह से या इन कंपनीज़ की वजह से जो है वो ग्रो करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक कंपनीज़ की तरफ कि कौन सी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन सी पोटेंशियल कंपनीज़ है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करा सकती है। तो सबसे पहले सेक्टर में आते हैं जो कि है मैं कहूँगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या होटल इंडस्ट्री। सो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम या सबसे पहला नाम जो है वो है IHCL ग्रुप, यानी कि यस टाटा ग्रुप, ताज होटल्स जो कि है वो तो ओन करती है IHCL कंपनी, दैट इज़ अगेन अ टाटा ग्रुप कंपनी। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है EIH लिमिटेड, जो कि ओबेरॉय ग्रुप है, ट्राइडेंट होटल्स ओन करती है EIH कंपनी। इसके अलावा जो है शैले होटल्स, राहेजा ग्रुप की कंपनीज है, राहेजा ग्रुप की कंपनी है शैले होटल्स, मिड कैप में ये काफ़ी अच्छा कर रही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा लेमन ट्री, जी हाँ दोस्तों, लेमन ट्री में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ अगेन मिड रेंज में मैं कहूँगा अच्छा ऑफर्स रहते हैं टूवर्ड्स द कॉर्पोरेट कस्टमर्स एक्सेट्रा, तो लेमन ट्री इज़ ऑल्सो गुड बेट। आखिरी वन, यू माइट बी सरप्राइज टू हियर ITC, यस ITC होटल्स। ITC होटल्स रिसेंटली डिमर्ज हुआ है ITC ग्रुप से, ITC कंपनी से, ITC लिमिटेड से। सो ITC होटल्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ITC के भी काफ़ी सारे होटल्स है, चेन ऑफ होटल्स है और पूरे इंडिया में है। तो होटल सेक्टर के ये कंपनीज़ हो गए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको करीबन 5 कंपनीज़ बताई होटल सेक्टर में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सेक्टर, रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा नाम DLF, यस डेफिनेटली DLF ग्रुप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। DLF के अलावा अगेन DLF एक बहुत बड़ा नाम है, एक लार्ज प्लेयर है रियल एस्टेट में। इसके अलावा जो है आप प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रेस्टीज प्रोजेक्ट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड नेम। ओबेरॉय लिमिटेड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगेन लार्ज ग्रुप विच हैज़ मैनी मोर प्रोजेक्ट्स, मैनी प्रोजेक्ट कमिंग। तो आप ओबेरॉय ग्रुप में भी, ओबेरॉय लिमिटेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में एक और नाम है जो आपने सुना होगा, फिनिक्स मिल लिमिटेड। हालांकि रियल एस्टेट में ये कमर्शियल और मॉल्स में ज़्यादा प्रचलित है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कंपनीज रियल एस्टेट सेक्टर की। सबसे पहले हमने होटल देखे, फिर रियल एस्टेट देखे, अभी हम आते हैं ज्वेलरी सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी सेक्टर में कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला नाम ज्वेलरी सेक्टर में है टाइटन लिमिटेड। अब आप कहोगे टाइटन तो घड़ी की कंपनी है, नहीं, टाइटन इज़ अ टाटा ग्रुप कंपनी, और जो ब्रांड आपको पता है तनिष्क इज़ ओन्ड बाय द टाइटन कंपनी, टाइटन लिमिटेड, राइट। सो टाइटन इज़ नथिंग बट तनिष्क। सो आप टाइटन दैट इज़ तनिष्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। PC ज्वेलर्स, अगेन अ गुड नेम, कल्याण ज्वेलर्स है, राइट। PN गाडगिल ज्वेलर्स जो है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इनके कोड्स जो है वो BSE NSE पे देख सकते हो। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई शेयर एडवाइज़र या शेयर मार्केट एक्सपर्ट या कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड अगेन मिक्सिंग न्यूमरोलॉजी विथ द फंडामेंटल्स। आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनीज। तो ये कुछ की कंपनीज है ज्वेलरी सेक्टर में, ज्वेलर दैट इज़
गोल्ड एंड डायमंड सेक्टर में जो काफ़ी अच्छा कर सकती है 2026 में। सो दोस्तों 3 सेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। सबसे पहला सेक्टर था हॉस्पिटैलिटी एंड होटल, दूसरा सेक्टर था रियल एस्टेट और तीसरा सेक्टर था ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। ये तीनों सेक्टर्स बूम करने वाले और तीनों सेक्टर में मैंने आपको इन डिटेल जाके इन डेप्थ में जाके कुछ कंपनीज, कुछ 12-13 कंपनीज लिस्ट करके दी है। दीज आर इनफ फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो ऑलरेडी इन्वेस्ट तो 2026 में आपके पास मौका है, आप इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली आप देखिए आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करता है इन कंपनीज़ में, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल है ये सारे कंपनीज़ में। फंडामेंटल प्लस न्यूमरोलॉजी, आई थॉट एक कुछ अलग मिक्सचर किया जाए, अलग ब्लेंड किया जाए चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्लस न्यूमरोलॉजी को मिला के। तो ये मेरा प्रयास था आप तक 15 और कंपनीज लेके आने का कि आप इन कंपनीज में 2026 में इन्वेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये यूनिक इन्फॉर्मेशन, यूनिक रिसर्च आपको पसंद आया होगा और यही रिसर्च को आगे लेके जाएंगे हम और भी वीडियोस में, और भी आपके पास अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएंगे, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ी हो, ओवरऑल न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।